नमस्कार दोस्तों, हमारे एग्रीकल्चर क्लासेस चैनल में आप लोग का स्वागत है। चलिए मैं आज पीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर का इन्वायरमेंटल स्टडी इन डिजास्टर मैनेजमेंट के पेपर का सॉल्व करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें 5 दिया रहेगा, 5 को करना अनिवार्य है। दिया है कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे कैसे दूषित करता है हमारे इन्वायरमेंटल को, उसके बारे में अच्छे से लिखना है। फिर उसके बाद बी वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम माने कैसे हम अपने जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको कैसे हम बचा कर रखेंगे, इसके बारे में अच्छे से हम लिखेंगे। सी क्वेश्चन दिया है कि डिफाइन द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माने वर्षा ऋतु में जो वर्षा पानी होता है उसको कैसे हम हार्वेस्ट करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि पोखरा ओखरा तालाब वालाब इसे कर जैसे हार्वेस्ट करते, इकट्ठा करना पानी का, उसको ही हार्वेस्टिंग करते हैं। चलिए मैं आपको डी वाला बताते हैं कि डी में दिया ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है उसके बारे में हम लिखेंगे। क्या किसमें ग्रीन हाउस होता है, ग्रीन हाउस को क्या इफेक्ट पहुंचता है, इसके बारे में हम अच्छे से लिखेंगे। अब देखिए आप लोग को ई वाला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से हम लिखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंटल को क्या प्रभाव पहुंचाता है, कैसे कैसे चलती है, इसके बारे में अच्छे से हम लिखेंगे। क्या हानियाँ हैं, क्या लाभ हैं, इसके बारे में अच्छे से हम वैसे डिफिनीशन लिख देंगे तो सही है, क्योंकि 1 नंबर का है। और देखिए आप लोग को सेशन बी बताते हैं, सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन करना रहेगा आपको। चलिए मैं आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मृदा क्षरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन। इरोजन क्या होता है उसके बारे में हम लिखेंगे। किस टाइप होता है, कितने टाइप का इरोजन होता है, उसके बारे में लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। 2-2 3-3 लाइन करके कम से कम इसको 3 पेज में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन में दिया है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, माने कि वनोन्मूलन का पर्यावरण से क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कहने का मतलब कि हम डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि फॉरेस्टी जो जंगल है उसको काट कर हटा देना, मैंने सतह से हटा देना, उसका क्या प्रभाव इन्वायरमेंटल में है, हमारे वनों को कटाई करने से, उसके बारे में अच्छे से आपको लिखना है। सी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन माने जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं। जल संरक्षण क्या होता है, स्टोर कैसे करें, जल का क्या महत्व है, हमारे फसल के लिए क्या महत्व है, और हमारे जीवन में क्या महत्व है, किस किस में उपयोग करते हैं जल का, इसके बारे में अच्छे से हम लिखेंगे। चलिए मैं आपको डी क्वेश्चन बताते हैं। दिया कि जल समेट के सिद्धांतों को, राइट द प्रिंसिपल ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट किसे कहते हैं उसका डिफिनीशन लिखेंगे। वाटरशेड मैनेजमेंट लिखेंगे, फिर उसका डिफिनीशन लिखेंगे, डिफिनीशन क्या होता है, फिर उसका मैनेजमेंट लिखेंगे, कैसे कैसे वाटरशेड मैनेजमेंट, फिर प्रिंसिपल लिखेंगे, उसका क्या क्या होता है। चलिए आप लोग को ई वाला बताते हैं हम, क्या क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिजास्टर मैनेजमेंट। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि आपदाएं हमें क्या क्या आई हैं, उसके बारे में, उसका मैनेजमेंट कैसे कैसे हुआ था, कब आपदाएं आई थी। जैसे आलू में फाइन आया था जो, उसके बारे में, फिर धान में जो आया था उसके बारे में, कितना कब कैसे हुआ, उसके बारे में जो आपदाएं आती हैं जो मनुष्य के, उसके बारे में हमको अच्छे से लिखना है। फिर देखिए इसमें पूछा है कि इन सीटू और एक्स सीटू जैव विविधता संरक्षण से क्या होता है। इन सीटू क्या होता है, इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू क्या होता है। इन का मतलब अंदर होता है, एक्स का मतलब होता है बाहर। कहने का मतलब इन सीटू माने स्वयं जो करता है, और एक्स सीटू माने
कहीं और बायोसिटी को कहने का मतलब कि जो भी ख़त्म हो रहे हैं, जैसे हमारे टाइगर वगैरह हुए, टाइगर हुआ, चीता होता, शेर, और इसमें हाथी होती, और मान लीजिए कोई पौधे हैं, हमारे इन्वायरमेंटल में आवश्यकता तो हर चीज़ का ज़रूरत पड़ती है। तो भाई उन लोग ख़त्म हो रहे हैं तो उनको बाहर से ला कर कंजूर मान ले, कहने का मतलब हमारे देश में अब चीता न पाया जाए, अब चीता दूसरे देश से लाकर अपने भारत में रखा जाए, उसे एक्सिट्यू कहते हैं। इंसिट्यू माने जो पाए जाते ही हैं उनको चिड़ियाघर में रखा जाता है, तो वो इंसिट्यू होता है। ये आप लोग का एग्जाम्पल है ऐसे जो आप लोग को हम बता दिए। अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बारे में लिख लीजिएगा। और आप लोग को हम बताते हैं कि सेशन सी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन हमको करना रहता है। चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। बोला जाए कि मृदा प्रदूषण है क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारकों के लिखिए और कैसे नियंत्रण किया जाता है। तो सॉइल होता है, माने मृदा को कौन कौन चीज़ नुकसान पहुंचाती है, जैसे प्लास्टिक हो गया, और प्लास्टिक हो गए, और मान लीजिए कि इंडस्ट्री जो हो गए, केमिकल हो गए, ऐसे हमारी मृदा को, उसके बारे में हम लिखेंगे। और उसको नियंत्रण कैसे कैसे करेंगे हम, उसके बारे में हमको लिखना है। और देखिए आपको भी क्वेश्चन बताते हैं, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन, इसके उपयोग एवं अतिदोहन के बारे में सविस्तार कीजिए। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हैं, जैसे मृदा हो गया, जल हो गया, और मान लीजिए एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया। समझ लीजिए कि जो नेचुरली चीज़ है उसको आप हम कौन कौन रिसोर्स हैं, और उसको लेकर मैं अपना उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। जैसे वाटर किसके किसके लिए उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद सॉयल हमारी नेचुरल है, तो सॉयल कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं, इसके बारे में सब अपना डालकर सब कुछ लिखना रहता है। सी क्वेश्चन, मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, मृदा संरक्षण के साथ सेवा में आंतरिक उपायों का। तो सॉइल कंजर्वेशन माने कहने का मतलब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है, सॉइल को कैसे हम सुरक्षित करते हैं, माने सुरक्षित रखते हैं। वो एग्रोनॉमिकल माने कहना हमारे क्रॉपों के लिए कैसे उपयोग किया जा सकता है, मृदा क्षरण जो हो रही है उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो इसके बारे में हमको लिखना है अच्छे से। चलिए डी आपको बताते हैं। डी में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए इसमें किन्हीं दो क्वेश्चन का आपको करना है, चाहे ए कीजिए बी, ए या बी कीजिए, कोई इसमें 4 दिया रहेगा, 2 आपको करना है। ओजोन परत क्या होती है, ओजोन परत के बारे में आपको लिखना है। अम्ल वर्षा एसिडिक रेन क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। इसको हेडिंग डालेंगे, फिर ऐसे डालेंगे कि मान लीजिए कि डी है, डी क्वेश्चन लिख रहे हैं, डी क्वेश्चन डी का ए डालेंगे, ए में ओजोन परत क्षरण क्या होता है वो हेडिंग डालकर फिर उसके बारे में हम लिखते चले जाएंगे। फिर उसी तरह सी जो होता है, सी दिया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या, सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट नहीं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्या है, तो सॉलिड वेस्ट क्या मैनेजमेंट है, माने कि जो ठोस है, ठोस अपशिष्ट माने क्या क्या है कि जो हमको उसको मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में लिखा है। जल समेट माने वाटर शेड मैनेजमेंट, कहने का मतलब कि जो वाटर शेड माने वाटर का कैसे कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे उसको सुरक्षित रख सकते हैं कि जो हमारे फसलों के लिए आवश्यक हों। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, सबको अन्य ग्रुप में फैलाकर बता दीजिए कि ये सेशन चल रहा है और अच्छे से आप लोग इसको कीजिए।